नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पैरामेडिकल संवर्ग में अ, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के अंदर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत किस प्रकार से मेरिट सूची जारी हुई है, उसको हम देख लेते हैं और इसी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है और उसमें क्या शैक्षणिक योग्यताएँ चाहिए रहेंगी, क्या वेतनमान रहेगा और क्या उसमें अ, जो है अनुभव माँगा गया है। तो इस प्रकार से जो मेरिट सूची है और जो पदस्थापना का आदेश है वो जारी किया गया है। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु सह चिकित्सकीय संवर्ग के स्वीकृत पदों की अनुसूची प्राप्त होने के पश्चात तथा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 100 दिनांक 17/11/2020 द्वारा प्रथमतः मध्य प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पदपूर्ति किए जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप प्रकाशित विज्ञापन 100 दिनांक 21/6/2021 के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति संभाग आयुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति स्वशासी संस्था इंदौर में अनुमोदन उपरांत गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित निम्नलिखित वेतनमान के में कार्यभार ग्रहण करने से दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल इंदौर में अंतिम रूप से प्रोविजनली पदस्थ किया जाता है। तो इसमें इस प्रकार से लोगों का चयन हुआ है। लैब टेक्नीशियन में देखिएगा दोस्तों, शैलेंद्र सिंह सेंगर। और इसमें आप देखेंगे ओटी टेक्नीशियन में इस प्रकार से है बाजपाल बास्कले, रुचिता आयरन। इसी प्रकार से डायलिसिस टेक्नीशियन में दोस्तों राकेश तक टरकार अनरिजर्व्ड से हैं, ये ओबीसी कैटेगरी के हैं। रानू वाल्मीकि का चयन हुआ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। इसी प्रकार से रश्मि मार्क्स कोले एसटी कैटेगरी से डायलिसिस टेक्नीशियन में इनका चयन है। अंकित पाठक, इनका चयन हुआ है अंकित अंकित पाठक का डायलिसिस टेक्नीशियन में यूरोडायनेमिक स्टडी अनरिजर्व्ड से इनका चयन हुआ है। वेतनमान रहेगा 2800। इसी प्रकार प्रकाश भातुनिया, इनका ओबीसी से चयन हुआ है ओटी टेक्नीशियन संविदा कर्मचारियों हेतु। इसी प्रकार से इनका वेतनमान रहेगा 2800। नितिन गौतम का चयन हुआ है अनरिजर्व्ड से एक्सरे टेक्नीशियन। कलम सिंह मेड़ा, इनका चयन हुआ एसटी कैटेगरी से एक्सरे टेक्नीशियन में 2800 ग्रेड पे। शेख रोशनी बी ओबीसी श्रेणी से चयनित है एक्सरे टेक्नीशियन 2800 ग्रेड पे। इसी प्रकार शिवांकी सिंह अनरिजर्व्ड कैटेगरी से रेडियोग्राफर टेक्नीशियन। काजल सैनी काजल सैनी ओबीसी कैटेगरी रेडियोग्राफर टेक्नीशियन। इसी प्रकार से सतीश कुमार मिश्रा ईडब्ल्यूएस से चयन हुआ है अनरिजर्व्ड है और ईडब्ल्यूएस इनकी श्रेणी है। अनरिजर्व्ड में इनका चयन हुआ है एनास्थीसिया टेक्नीशियन के पद पर। और इसमें इस प्रकार से शर्तें रहेंगी। चयनित प्रत्याशियों की ग्रहण करने से पूर्व कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सालय मंडल के समक्ष उपस्थिति देकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम और अन्य नियम जो है लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा 1976 में लागू मध्य प्रदेश की अधिसूचना के तहत जो सामान्य भविष्य निधि है वो लागू नहीं होंगे। चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के भीतर अनिवार्यतः ज्वाइन करना होगा। आपकी सेवाएं किसी भी समय नियोक्ता द्वारा 1 माह का नोटिस देकर या इसके एवज में 1 माह का वेतन भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। सह चिकित्सकीय संवर्गों में नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए 10,000 रुपये निश्चित पर की गई हैं और इस प्रकार से परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अब इनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। बिना परीक्षा के अगर ये पदस्थ हुए हैं तो परीक्षा ली जाएंगी। मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग के द्वारा न्यूनतम 3 माह के पश्चात ये रहेगा 70%, 80% और 90% दे रहेगा। ये भी हो गया। आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति जनजाति महिला के पदों पर आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। आपकी नियुक्ति स्वशासित संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवाओं में आंशिक परिवर्तन या सुधार कर सकती है। एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवाएं अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित नहीं हो पाएंगी। उपस्थिति दिनांक के संपूर्ण प्रमाण पत्रों और अन्य प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ जमा करना होगा। संस्था में किसी कर्मचारी को राजनीतिक या किसी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी। आपको कार्य
पर उपस्थित होते समय उपस्थिति दिनांक से 3 माह के भीतर सह चिकित्सकीय परिषद का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आपकी सेवाएं स्वयं समाप्त मानी जाएगी, अन्यथा चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के उपयुक्त पाए जाने के उपरांत ही मान्य होंगी। संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाए जाने पर हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। शासन द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जा सकेगा। यह परिवर्तन केवल वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है, ये दिया गया है। भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी। आपका कार्य उपस्थित होते समय जन्म तिथि बाबत प्रमाण पत्र जो है वो आपको शपथ पत्र के साथ में देना होगा। दो सेवा पुस्तिका लानी होगी आपको, और इस प्रकार से पूरा ये पीडीएफ में आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रहा हूँ। और इस प्रकार से एक और दोस्तों एक नई वैकेंसी जो है विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें किस प्रकार से महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग के प्रथम चरण में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति की जाना है। न्यूरोलॉजी के पद निकले हैं, न्यूरो सर्जरी का पद निकला, कार्डियो सर्जरी, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, मेडिकल गेस्ट्रोलॉजी, सर्जिकल गेस्ट्रोएंटरोलॉजी और प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, एनास्थीसिया, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमाटोलॉजी, इनके पद निकले हुए हैं दोस्तों। इनके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर का पद है। इनमें फिक्स सैलरी रहेगी 3 लाख रुपए प्रति माह, एसोसिएट प्रोफेसर 2.5 लाख रुपए प्रति माह, और इसी प्रकार से एसोसिएट प्रोफेसर एपी इनको 1.5 लाख रुपए प्रति माह रहेगा। और इनमें पदों की जो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर किसी कोई योग्य उम्मीदवार हैं तो वो इसमें निश्चित ही आवेदन करें। इसमें एमबीबीएस, एमडी वगैरह ये लोग चाहिए रहेंगे। तो अगर कोई ये देखता है कि इस प्रकार से विज्ञप्ति जारी हुई है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, 35 वर्ष। प्राध्यापक के लिए प्रिंसिपल का जो पद है उसके लिए क्या रहेगा, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता टीईक्यू के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेष सुपर स्पेशलिटी हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव आपको चाहिए रहेगा। अन्य अर्हताएं स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताएं। सह प्राध्यापक के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है, उससे अधिकतम कितनी भी हो सकती है आपकी, 65 वर्ष से कम हो बस। और इसमें भी सेम जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए दिया था वो सेम है और ये भी सेम रहेगा। सहायक प्राध्यापक के लिए न्यूनतम जो है 25 वर्ष है, और इसी प्रकार से आपका जो एमसीआई की रेगुलेशन के अनुसार आपको इसमें अर्हताएं चाहिए रहेंगी। और बाकी की अन्य शर्तें जो हैं आप पीडीएफ की लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग दोनों ही वैकेंसीज और दोनों ही की जानकारी जो है मैंने आपको बताई है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से संबंधित, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।